भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में गईं, जहां शिव का अपमान हुआ। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया। इसके बाद वे गहरे ध्यान में चले गए और संसार से विरक्त हो गए। सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती ने अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां प्राप्त की तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों पर निर्वाह किया और फिर निर्जल और निराहार तपस्या करने लगी। उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर देवताओं ने शिव से आग्रह किया कि वे पार्वती को स्वीकार करें। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे पूछा, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया कि वे शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। तब उस ब्राह्मण ने शिव की कठोर साधु जैसी जीवन शैली, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और उनके गृहस्थ जीवन के प्रति उदासीनता की बात कहकर पार्वती को हतोत्साहित करने की कोशिश की। लेकिन पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती को आशीर्वाद देकर विवाह के लिए स्वीकार किया। भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और विवाह की तैयारी शुरू हुई। यह विवाह हिमालय पर्वत पर देवताओं और अर्षि मुनियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनकी बारात अद्भुत थी। उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और गण शामिल थे। शिव अपने जटाजूट में गंगा को धारण किए, गले में नाग लपेटे, भस्म लगाए हुए थे। यह देखकर पार्वती की माता रानी मैना भयभीत हो गईं और उन्होंने इस विवाह का विरोध किया। तब भगवान शिव ने सुंदर दिव्य रूप धारण कर सभी को आश्वस्त किया और फिर माता पार्वती से विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का विशेष महत्व है और शिव पार्वती के मिलन को एक पवित्र और आदर्श विवाह के रूप में देखा जाता है।